हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 9 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेरिका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है केविन मैकार्थी को। ये केविन मैकार्थी हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और ये अब नैन्सी पेलोसी हैं उनका स्थान लेंगे और अब अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अध्यक्ष होंगे अगले केविन मैकार्थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया केविन मैकार्थी। इसके साथ ही अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का जो पहला टीका है उसको मंजूरी दी है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने समलैंगिक विवाह कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो बाइडेन, उन्होंने समलैंगिक विवाह जो कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और अब इसको लीगल कर दिया गया है। अमेरिका ने भारत को करेंसी जो मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे हटा दिया है। अरुणा मिल्लर ने अमेरिकी जो राज्य है मेरीलैंड उसके उपराज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज हैं उनमें मुख्य एक्सरसाइज हैं कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाली प्रमुख डिफेंस एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो ओडिशा का जो राउरकेला शहर है अत्याधुनिक हॉकी जो स्टेडियम है उसका उद्घाटन किया गया है। ओडिशा शहर है उसमें बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है हाल ही में राउरकेला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला। ये ओडिशा में है। तो ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होगी भुवनेश्वर। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में हैं गणेशी लाल। इसके साथ ही व्हीलर जो द्वीप है ओडिशा में है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, या इसको बोलते हैं उत्कल दिवस। तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। इसके साथ ही विंटेज जो वाहन हैं उनके लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। ये विंटेज वाहन है, ये ऐसे वाहन हैं जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया। उन सभी वाहनों को विंटेज वाहनों की श्रेणी में रखा गया है और इन विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो बना है ओडिशा। ओडिशा जो राज्य सरकार है उसने ओडिशा जो राज्य है उसको 2023 तक शलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने लंपी जो त्वचा रोग है उसके लिए निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों को लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो हाल ही में संसद में संस्कृति जो मंत्रालय के मंत्री हैं उन्होंने एएसआई संरक्षित जो स्मारक हैं उनमें 50 संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है। इनमें से 11 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। एएसआई की अगर बात करें तो ये है आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके 50 स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है हाल ही में संस्कृति मंत्रालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो हाल ही में जो संजीव सान्याल हैं उनकी नई बुक है क्रांतिकारी, उसका विमोचन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया संजीव सान्याल। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उन सभी को देखते हैं। काकी जो माधव राव हैं उनकी नई बुक है ब्रेकिंग बैरियर। पीवी जो अय्यर हैं उनके द्वारा नई पुस्तक लिखी गई है फिट एट एनी एज। ये बुक है पीवी अय्यर की। द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स है, ये पुस्तक है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की। मानसा गुलाटी ने पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा है उसका विमोचन किया है।
मिरेकल्स ऑफ फेस योगा है, ये पुस्तक है मानसी गुलाटी की। विगनिंग द इनर टेबल है, ये पुस्तक है सेन वॉटसन की। और नलनाड़ा अंटिल वी मीट अगेन है, ये पुस्तक है गौतम बोरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूसिव वर्किंग ग्रुप है, उसकी पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप है, उसकी पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी संघ है उसने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है JWS को। तो JWS है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा JWS। JWS ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में है मुंबई में और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं सज्जन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जो अंबिका सुथन मंगड़ हैं उन्होंने ओक्कुझल जो पुरस्कार है वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अंबिका सुथन मंगड़। इन्होंने अपने लघु कथाओं के संग्रह वायुप्राण के लिए ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही 2022 के लिए जो एकलव्य पुरस्कार है वो जीता है पंकज आडवाणी ने। खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, उन्होंने 2022 के लिए जो एकलव्य पुरस्कार है वो जीता है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो जीता है खिलाड़ी अंतिम पंघाल ने। अवनी जो लेखरा हैं पैरा खिलाड़ी हैं, अवनी लेखरा, उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो इस बार मिला है दलाई लामा को। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इनको सम्मानित किया है गांधी मंडेला पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीमा पार आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो सीमा पार करके आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है अमेरिका ने। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है। तो जो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है उसको लॉन्च किया है BPCL ने। BPCL है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL का मुख्यालय है मुंबई में और BPCL के वर्तमान में चेयरमैन हैं बेटसा रामकृष्ण गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया BPCL। BPCL भारतीय सेना के लिए बनाएगा लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो हिंदुस्तान कॉपर है उसने तकनीकी सहायता के लिए जो समझौता किया है वो किया है IIT धनबाद के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया IIT धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। तो 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस की इकाई है उसका पुरस्कार जीतता है झालना और नागपुर ने। झालना जिला की पुलिस है और नागपुर जिले की जो पुलिस है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार। ये 2021 का है जो वर्तमान में अब दिया गया है झालना पुलिस को और नागपुर पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया झालना जिले की पुलिस और नागपुर जिला पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने गंगा सागर जो मेला है उसको राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मेला है गंगा सागर मेला, इसी को वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। CM यहाँ के वर्तमान में हैं ममता बनर्जी और हाल ही में यहाँ के
जो नए राज्यपाल बने हैं वो हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता जो संस्थान है उसका उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ही निजी जो भूमि है उस पर लघु खनिज खनन करने की अनुमति दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं, इनको हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार जो योजना है उसने इस बार जीता है स्कोच पुरस्कार। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा जो संस्करण है उसका उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो वो किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। भारत के केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने हाल ही में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पुरुषोत्तम रूपाला। ये भारत के केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो जो फसाई है उसके द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है वाराणसी कैंट को। फसाई की अगर बात करें तो यह है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं गंजी कला वीराव। हाल ही में इनके सीईओ को नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा गंजी कमला वीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI MF को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो हाल ही में जो SBI MF है उसको 10% हिस्सेदारी के लिए RBI की मंजूरी मिली है, तो वो मिली है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं वासुदेवन PN। इसी के साथ ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 9 जनवरी 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को।